वेलकम डियर ऑडियंस। आज हम देखने वाले हैं शकुंतलम। मूवी की शुरुआत में हम कलयुग से पहले का एक नजारा देखते हैं जहां देवताओं और ब्राह्मणों का वास होता है। अब एक दिन कुछ पक्षी एक नवजात शिशु को अपनी चोंच में पकड़कर एक पेड़ के आश्रय में छोड़कर चले आते हैं। उस बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर वहाँ के सारे प्राणी इकट्ठा हो जाते हैं और यही नहीं, उसके रोने की ध्वनि जब आश्रम के शिष्यों के कान तक पहुँचती है तो वो अपने गुरुजी कण्वा महर्षि के साथ वहाँ पर आते हैं। उस शिशु को रोते हुए देख गुरुजी उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। इसी बीच वहाँ मौजूद शिष्य इस छोटी बच्ची के बारे में गुरुजी से पूछते हैं, जिसके बाद गुरुजी उसे इस घटना के पीछे की कहानी बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ साल पहले महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने अपने दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर भेजा था, जिसका आदेश मानकर मेनका धरती पर आई और महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने लगी। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन मेनका की खूबसूरती की वजह से उन्हें एक दूसरे से लगाव हो गया और दोनों एक दूसरे के प्रेम के बंधन में खो गए। जिसके कुछ महीनों के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन राजा इंद्र ने मेनका को कुछ खास मकसद के लिए धरती पर भेजा था जो पूरा हो गया था। इसके बाद मेनका अपनी बेटी को स्वर्ग नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि इंसानों का स्वर्ग में वास मना था। इसलिए मेनका ने कुछ पंक्षियों की मदद से अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दिया और खुद स्वर्ग चली गई। अब इसके बाद महर्षि कण्वा उस बच्चे को अपने आश्रम में ही गोद लेने का फैसला करते हैं और उसे नाम देते हैं शकुंतला, क्योंकि उसे शकुंतला प्रजाति के पक्षियों ने ही यहाँ तक छोड़ा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कई सालों आगे का नजारा देखते हैं, जहाँ एक गांव के जंगल में जानवरों ने आतंक मचाया हुआ है। तभी वहाँ पर होती है दुष्यंत नाम के राजा की एंट्री, जो सारे कला गुणों में परिपूर्ण होता है और जो उन जंगली जानवरों को खदेड़ते हुए जंगल की ओर भगाने लगता है। फाइनली दुष्यंत जानवरों को ढूंढते ढूंढते एक अनजान जगह पर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि एक शेर एक हिरण के बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले दुष्यंत उस शेर पर हमला करे, तभी वो दोनों जानवर अचानक एक दूसरे के प्यार में खेलने लगते हैं। ये देखकर तो दुष्यंत भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद आश्रम के शिष्य उसे वहाँ के प्यार भरे वातावरण के बारे में समझाते हैं, जहाँ सारे जानवर एक दूसरे से प्यार और ममता के भाव से जी रहे होते हैं, जिसे महसूस करने के बाद राजा दुष्यंत को काफी खुशी होती है। अब दुष्यंत वहाँ के सारे अद्भुत नजारों की सैर करता है, जहाँ उसकी मुलाकात कण्वा ऋषि की पुत्री शकुंतला से होती है, जो अब काफी बड़ी भी हो चुकी है। और इसकी सुंदरता को देखकर राजा दुष्यंत को उससे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। अब इससे पहले की बात आगे बढ़ पाती, तभी एक जंगली हाथी उस आश्रम में अपना आतंक फैला देता है। ये देख राजा दुष्यंत बड़ी ही बहादुरी के साथ उस हाथी को कंट्रोल कर लेता है, जिससे वहाँ के सारे लोग दुष्यंत की जय जयकार करने लगते हैं। इसी बीच आश्रम के शिष्यों द्वारा खबर मिलती है कि जल्दी वहाँ पर कालनेमी राक्षस हमला करने के लिए उस आश्रम को नुकसान पहुँचाने आने वाला है। इसके डर से सारी और अफरा तफरी मच जाती है। अब शकुंतला की सहेली अनुसुईया बताती है कि कालनेमी और उग्रनेमी असुर मारीच के वंशज है और ये वही असुर था जिसे रावण ने सीता माता का हरण करने के लिए स्वर्ण हिरण का रूप बनाकर भेजा था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब इंद्रजीत और भगवान लक्ष्मण के बीच मुकाबला हुआ था, तो इंद्रजीत के अस्त्र की वजह से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, जिन्हें पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। इसके बाद राम जी की कंडीशन को देखते हुए हनुमान जी तुरंत हिमालय संजीवनी बूटी लाने के लिए चले गए। इसका पता लगाने के बाद रावण ने तुरंत कालनेमी नाम के राक्षस को वहाँ पर भेजा ताकि वो हनुमान जी को रोक सके। इसी बीच कालनेमी ने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर हनुमान जी का रास्ता रोका और उन्हें समुद्र में स्नान करने की आज्ञा दी। अब ब्राह्मण देवता की आज्ञा को मानकर हनुमान जी भी उस समुद्र में स्नान करने के लिए चले गए। तभी एक खूंखार मगरमच्छ ने उन पर कर दिया हमला, लेकिन हनुमान जी परम बलशाली थे। जिसके बाद उन्होंने उस मगरमच्छ को अपनी शक्ति से मार दिया। जिसके बाद तुरंत उस मगरमच्छ के अंदर से एक सुंदर देवी प्रकट हुई और कहा कि मुझे कुछ गलतियों के कारण श्राप मिला था, जिस वजह से मैं मगरमच्छ बन गई थी, लेकिन आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है प्रभु। और जाते हुए वो देवी हनुमान जी से ये भी कहती है कि जिनको आप ब्राह्मण देवता समझ रहे हैं, वो ब्राह्मण देवता नहीं बल्कि राक्षस कालनेमी है, जो आपका रास्ता रोकने के लिए रावण द्वारा भेजा गया है। और फिर क्या था, सामने आने के बाद हनुमान जी और कालनेमी के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने उसके प्राण ले लिए और संजीवनी बूटी लेकर राम जी के पास पहुंच गए। फाइनली लक्ष्मण जी के प्राण बचे। अब कालनेमी राक्षस का साया इनके आश्रम पर मंडरा रहा है, इसलिए इस आश्रम को सुरक्षित रखने का बेड़ा राजा दुष्यंत उठाते हैं। इसके अगले दिन कालनेमी के राक्षसों द्वारा वहाँ पर हमला किया जाता है, जिसका बड़े ही बहादुरी से सामना करते हैं राजा दुष्यंत और उन्हें खदेड़ते हुए जंग भी जीत लेते हैं। और इस तरह से ऋषि मुनियों का यज्ञ पूरा होता है और फिर से एक बार राजा दुष्यंत का सत्कार किया जाता है। खैर अब इस तरह आश्रम में शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है और यही नहीं, राजा दुष्यंत भी शकुंतला को मिस कर रहे हैं। अब एक रात शकुंतला अपने दिल की बात एक मायावी पत्ते पर लिखती है, जिसके बाद वो पत्र राजा दुष्यंत पढ़ लेते हैं। जिसके बाद इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और ये एक दूसरे से भगवान को साक्षी मानकर शादी भी कर लेते हैं, लेकिन इस बात को गुप्त रखते हैं।
अब एक दिन महर्षि कण्वा अपनी तपस्या पूर्ण करके आश्रम वापस लौटते हैं, जहाँ शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे में उन्हें सब सच सच बता देती है। वहीं दूसरी ओर राजा दुष्यंत को भी महल में वापस लौटना था, इसलिए वो शकुंतला से शादी करके जल्द ही उन्हें अपने महल ले जाने का वादा करता है और जाते वक्त उसे अपनी याद के खातिर अपनी अंगूठी देता है, जिससे हमेशा शकुंतला उसकी यादों में रहे। अब इस तरफ शकुंतला की कई बातों को मानकर महर्षि कण्वा भी उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं, जिससे शकुंतला काफी खुश होती है और इसी बीच वह गर्भवती भी हो जाती है। अब एक दिन उस आश्रम में महर्षि दुर्वासा की एंट्री होती है, जो स्पेशली अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनका क्रोध इतना भयंकर होता है कि देवता भी कांप उठते हैं। अब वहाँ मौजूद शकुंतला की सहेली प्रेमवदा अनुसुईया को दुर्वासा के क्रोध के पीछे की कहानी बताती है। कहती है कि एक दिन जब ब्रह्मा और महादेव के बीच कुछ मतभेद हुआ, तो उस क्रोध में आकर शिव जी ने रुद्र रूप को धारण कर लिया, जिस वजह से सारे देवताओं को उन्हें नियंत्रित करना नामुमकिन हो गया था। जिसके बाद शिव जी ने इस क्रोध को शांत करने के लिए महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ में अपने क्रोध को पिंड के रूप में स्थापित कर दिया, जिसके रूप में महर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ। और यही कारण है कि महर्षि दुर्वासा हमेशा क्रोधित रहते हैं। नॉट अनफॉर्चुनेटली दुर्वासा इन दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं और उन्हें श्राप देने लगते हैं, लेकिन अनुसुईया का नाम सुनकर उन्हें अपनी माता का स्मरण होता है, जिस वजह से वो इन दोनों को माफ करके निकल जाते हैं। इसके बाद महर्षि दुर्वासा की मुलाकात शकुंतला से होती है, लेकिन बहुत बार आवाज देने के बाद भी शकुंतला उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो अपने होने वाले पति राजा दुष्यंत के आगमन विधि को देख रही होती है और इसी वजह से उसे महर्षि दुर्वासा की आवाज नहीं आती। इस बात का बहुत क्रोध आने के बाद महर्षि दुर्वासा उसे श्राप देते हुए कहते हैं, जिस प्रेमी की याद में तुम मुझे अनदेखा कर रही हो, वो एक दिन तुम्हें भूल जाएगा। इतना कहकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं और ये सारी चीजें होते हुए उसकी सहेली प्रेमवदा देख लेती है और महर्षि से माफी मांगते हुए अपना श्राप वापस लेने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन महर्षि दुर्वासा के श्राप में बहुत शक्ति है जो वापस लिया नहीं जा सकता, इसलिए महर्षि उसे इस श्राप का तोड़ बताते हुए कहते हैं कि जिस दिन उसके प्रेमी को उन दोनों के प्यार की कोई निशानी दिखाई जाएगी, तभी उसका प्रेमी शकुंतला को पहचान पाएगा, अन्यथा नहीं। खैर अब अगले सीन में हम शकुंतला को देखते हैं, जो अपने आश्रम के कुछ साथियों के साथ राजा के महल की तरफ रवाना होने वाली है, क्योंकि वादे के मुताबिक अब उसे राजा दुष्यंत के पास होना चाहिए। इसलिए वो सारे लोग एक जहाज के जरिए महल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ समुद्र के रास्ते के बीच एक तूफान भी आता है, लेकिन वो सुरक्षित महल पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। फाइनली महल में आने के बाद वो लोग दरबार में पहुँचते हैं, जहाँ आश्रम के शिष्य महर्षि कण्वा के दिए गए पत्र द्वारा राजा को सूचित करते हैं कि आप ब्राह्मणों की सुरक्षा करने के लिए जब हमारे आश्रम आए थे, इसी बीच आपका हमारी पुत्री शकुंतला के साथ प्रेम हुआ था और आपके वचन अनुसार आपने उससे विवाह का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे अभी पूर्ण करने का समय आ गया है, इसलिए आप उसे पूर्ण रूप से अपनाकर अपने धर्म पत्नी स्वीकार करें। लेकिन अचानक राजा दुष्यंत उसे पहचानने से मना कर देता है, जिसमें आश्रम के लोगों से उनकी बहस भी होती है और ये सब महर्षि दुर्वासा के दिए गए श्राप का ही नतीजा है, जिस वजह से राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद तमाम विनती के बाद भी राजा उसे पहचानने से मना कर देते हैं। इसी बीच शकुंतला की माता गौतमी उसे राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी के बारे में पूछती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाने अनजाने में वो अंगूठी एक नदी में गिर गई, जिसे वहाँ मौजूद एक मछली ने निगल लिया। वो अंगूठी एक जरिया थी जिससे राजा दुष्यंत की याददाश्त वापस आ सकते थे। खैर अब ये सारी बातें वहाँ के मौजूद लोगों को झूठ लगने लगती है और वो सब इन लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। यही नहीं, आश्रम के 2 शिष्य भी शकुंतला से नाराज हो चुके हैं, क्योंकि शकुंतला ने अब तक इस रिश्ते के बारे में किसी को बताया ही नहीं, जिस वजह से वो गौतमी माता के साथ शकुंतला को अकेला छोड़कर महल चले आते हैं। बेचारी शकुंतला अकेली पड़ चुकी है और अब उसे साबित करना है कि राजा दुष्यंत ही उसके होने वाले पुत्र के पिता है। अब शकुंतला की मजबूरी को समझते हुए उस दरबार के विद्वान महाराज से कहते हैं कि जब शकुंतला उस बच्चे को जन्म देगी, तो हम उस बच्चे के नया नक्श देखकर पता लगा सकते हैं कि यह आपका पुत्र है या नहीं। ये सुनते ही शकुंतला राजा को भला बुरा कहने लगती है और प्यार में धोखे का आरोप भी लगाती है। और ये सुनने के बाद वहाँ सारे मौजूद लोग उल्टा शकुंतला को ही अपशब्द कहने लगते हैं और वहाँ से बेइज्जत करके उसे बाहर निकाल देते हैं। अब जैसे इस बात का पता गाँव वालों को चलता है, तो गाँव वाले लोग उसे पत्थर मारकर गाँव से भगाने लगते हैं और बेचारी शकुंतला अब गर्भ के दर्द से यहाँ वहाँ भटकने लगती है। इसी बीच हम उस मछुआरे को देखते हैं जो उस मछली को पकड़ कर ले आया है और ये वही मछली है जिससे राजा दुष्यंत दी गई अंगूठी को निकल लिया था। अब उस मछली को काटने के बाद उस मछुआरे को उसके अंदर अंगूठी मिलती है, जिसका लालच आकर वो तुरंत गाँव के सुनार के पास आता है। इसे देखने के बाद सुनार समझ जाता है कि ये अंगूठी महाराजा दुष्यंत की है, जिसके बाद वो उस चोर को पकड़कर महल में लेके आता है और महाराज को सारी बातों के पीछे का सच बताता है कि अंगूठी मुझे उस मछली के अंदर से मिली थी। ये सभी बातें सुनकर राजा भी हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे राजा की नजर उस अंगूठी पर पड़ती है, उसे सारी पास्ट की बातें याद आने लगती है और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है कि उसने जाने अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर दी। इसके बाद दरबार में पूरे लोगों को अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह से उसने शकुंतला से वादा किया था कि गंधर्व के विवाह के बाद वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। अब उस अंगूठी देने वाले मछुआरे को भी सोने के उपहार देकर खुश कर दिया जाता है। पर इस बार शकुंतला को ढूंढने में बहुत देर हो चुकी है। तभी राजा अपनी पूरी सेना को रानी शकुंतला को ढूंढने के लिए कहता है। बहुत सालों का वक्त बीत जाता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें शकुंतला नहीं मिलती।
जिस वजह से राजा बहुत बेचैन और दुखी हो जाता है और हर वक्त उसे शकुंतला की याद आने लग जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इंद्रलोक का नजारा देखते हैं, जहाँ मेनका की बेटी की दुख भरी कहानी सुनी जा रही होती है कि किस तरह से उसके साथ छल किया गया, जिसका कारण महर्षि दुर्वासा का श्राप था। अपनी बेटी की दर्द भरी कहानी सुनकर मेनका काफी इमोशनल होती है। इसी बीच इंद्र उसे ये भी बताते हैं कि जल्द ही शकुंतला के पेट से जन्म लेने वाला बच्चा असुर जाति के लिए काल बनकर आएगा, जिससे पूरा असुर राज का खात्मा हो जाएगा और धरती पर खुशहाली छा जाएगी। पर इस प्लान को फ्लॉप करने के लिए उग्र नेमी आगे बढ़ चुका है, जिसकी खबर देने के लिए देवराज इंद्र का सारथी मथाली राजा दुष्यंत के पास आकर उसे अलर्ट करता है कि जल्द ही उग्र नेमी आपके साम्राज्य पर हमला करने वाला है। इसके बाद युद्ध की तैयारियां शुरू की जाती है और फाइनली इन दोनों में खतरनाक जंग छिड़ती है, जिसमें इंद्रदेव भी राजा दुष्यंत का साथ देते हैं। अब देखते देखते राजा दुष्यंत अपनी शक्ति के साथ उग्र नेमी को मार देते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शकुंतला हिमालय के पहाड़ों में मौजूद है। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं, जहाँ एक शेर अचानक उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा उस शेर को आकर शांत करता है, मानो जैसे ये उसका दोस्त हो। और उस बहादुर बच्चे का नाम सर्वदमन होता है, जिसकी बहादुरी देखकर दुष्यंत भी काफी हैरान होता है। थोड़ी देर बाद उस आश्रम की कुछ महिलाएं उसे लेने के लिए आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सर्वदमन के हाथ का रक्षा कवच गुम हो गया है। पर तभी राजा दुष्यंत की नजर उस कवच पर पड़ती है और वो उसे अपने हाथ में उठाकर उन्हें सौंपने लगता है कि तभी वहाँ मौजूद एक शिष्य बताती है कि केवल सर्वदमन के माता पिता को ही इसे छूने की अनुमति है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है तो यह कवच सांप का रूप लेकर उसे काट लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ न होने के कारण पता चल जाता है कि राजा दुष्यंत ही सर्वदमन का पिता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है शकुंतला की, जो दुष्यंत को देखकर काफी इमोशनल हो चुकी है और बहुत दुखी भी, लेकिन उसे पास्ट की अपनी बातें याद आने लग जाती है, जहाँ उसे दरबार में बेइज्जत किया गया था। और वो चीजें याद आने के बाद वो गुस्से में चली जाती है, जिसको देखकर दुष्यंत उसके पीछे भागने लगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। इसी बीच हम पास्ट के कुछ सीन देखते हैं, जहाँ दरबार से निकाले जाने के बाद शकुंतला ने अपने बच्चे को एक सुनसान जगह पर जन्म दिया, जिसके बाद वो उसे कश्यप प्रजाति के आश्रम में लेकर आई और वहीं आकर रहने लगी। अब शकुंतला अपने बेटे को लेकर आश्रम में वापस आ जाती है, जहाँ दुष्यंत भी उसके पीछे पीछे आकर उसे बार बार मनाने की रिक्वेस्ट करता है और अपने भूल की माफी मांगता है। वो उसे तमाम बातें बताने लगता है जो जाने अनजाने में हो गई थी, लेकिन शकुंतला को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद आखिर में कश्यप प्रजाति शकुंतला को उसकी भूल का एहसास कराते हैं, जहाँ वो उन्हें बताती है कि जिस दिन महर्षि दुर्वासा तुमसे मिलने के लिए आए थे, तुम राजा दुष्यंत के प्रेम में खो गई थी, जिसका गुस्सा कर महामुनि ने तुम्हें श्राप दिया था और ये सब उसी के कारण हुआ था। इसमें दुष्यंत की कोई गलती नहीं है। इसके बाद शकुंतला को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो राजा दुष्यंत को अपना लेती है। इसी बीच कश्यप प्रजाति घोषणा करते हैं कि आने वाले भविष्य में इन दोनों की प्रेम कहानी इतिहास की तरह बनाई जाएगी और साथ ही उनके बेटे सर्वदमन का नाम भारत घोषित करते हैं। ये खुशी का सीन देखकर स्वर्ग लोक में मौजूद मेनका भी काफी प्रसन्न होती है कि आखिरकार उसकी बेटे को सम्मान पूर्वक राजा ने अपना लिया। और इसी के साथ राजा दुष्यंत शकुंतला को बड़े ही आदर सम्मान के साथ महल की ओर लेके आता है और महल में आने के बाद इन सब का जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है, जहाँ आश्रम के सभी शिष्यों के साथ दरबार के प्रमुख अतिथि मौजूद होते हैं। और इसी बीच दुष्यंत और शकुंतला का नटखट पुत्र भरत बहादुरी से इस राज्य की देखभाल करने की कसम खाता है। ये देखकर सारे लोगों को काफी प्राउड फील होता है और इस तरह से पूर्व वंश साम्राज्य की अनकही कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और इस तरह की मेमोरेबल सीन के साथ दोस्तों होती है मूवी की एंडिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।